तो वापस से एक दुआ नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल लेमन एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर, जिसमें मैं आज शादी प्लॉट एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो हमारी प्रवास का इस हाफ ईयरली पेपर के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। हमने 3 चैप्टर्स के वीडियो बना लिए हैं, बस वो अपलोड करने हैं, आपके पास पहुँच जाएंगे। इसका भी बना रहा हूँ अभी, ये भी अपलोड करवाऊँगा एडिटर से और फिर बस पहुँच। प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा व्यू करना प्लीज़, और कमेंट वमेंट और सब्सक्राइब वीडियो पर कर देना। अगर क्या हुआ तो मत करना। तो अब आर्टिस्ट शुरू करते हैं शेड्यूल प्लॉट का। Why did Jenkins ask Hallock to write another ghost horror story? मतलब जेनकिंस, अब ये जेनकिंस कौन है? ये जेनकिंस जो है ये मिस्टर जॉन हैलॉक की मैगजीन को अपने न्यूज़पेपर में छापता है। तो अब वो दूसरे क्वेश्चन में कि जेनकिंस क्यों पूछता था हैलॉक से और भी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज लिखने के लिए। तो इसका आंसर है कि जेनकिंस की जो मतलब जेनकिंस बिलीव करता था कि हैलॉक की जो हॉरर स्टोरीज हैं वो पॉपुलर है पब्लिक में और वो बेस्ट सेलर्स भी हैं। हम तो वो बोल रहा है कि जेनकिंस हमेशा बिलीव करता था कि हैलॉक की जो लिखी हुई स्टोरीज हैं हॉरर वाली वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर्स हैं और पब्लिक में अच्छा भी उसका मतलब लाइक करते हैं लोग उसको। तो अब अगला क्वेश्चन, वाई कुड हैलॉक नॉट रिफ्यूज जेनकिंस? तो अब ये क्वेश्चन है कि हैलॉक जेनकिंस को स्टोरी लिखने के लिए मना क्यों नहीं कर पाता था। जॉन हैलॉक जेनकिंस जो उसका मतलब अपने न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरियाँ छापता था, उसको मना इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि सिर्फ पूरे टाउन में वही था जो हैलॉक की स्टोरीज पब्लिश करता था, इसलिए वो उसको मना नहीं कर पा रहा था। What does the expression live proportions in the above line means? It means all the stories that had ghost was a great idea. It had ghosts was a great idea as it was well received by the public. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब यह है कि जितनी भी स्टोरीज हैं जिसमें घोस्ट होते हैं वो एक ग्रेट आइडिया है क्योंकि वो अच्छी होती हैं और लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। डू यू थिंक हैलॉक वॉज हैप्पी व्हेन जेनकिंस गेव हिम वर्क? येस एंड नो। हैलॉक was happy because he got work, but no, because he did not want to write ghost stories. मतलब एक साइड से हैलॉक खुश भी था कि उसको काम मिल गया और दूसरी तरफ वो खुश नहीं था कि उसको घोस्ट स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो घोस्ट स्टोरीज नहीं लिखना चाहता और फिर भी उसे घोस्ट स्टोरी मिल गई। अब सेकंड आर्टिस्ट, फर्स्ट आर्टिस्ट हमारा पूरा हो चुका है। Why did the writer shout aloud? The writer wanted to convince himself that writing ghost stories was a delightful act. मतलब हर लोग कहना चाह रहे हैं कि राइटर्स जो हैं वो शाउट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कन्विंस करना होता है अपने आप को कि
घोस्ट स्टोरी लिखना बहुत एक अच्छा काम है. Why was Herlock the writer startled? When the writer asked a question to himself, he got a reply that startled him because there was no one in the room. देखो राइटर्स अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जब उन्हें रिप्लाई मिलता है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके कमरे में उस टाइम कोई नहीं होता जवाब देने वाला. How did the room where the author was look? The room was full of furniture, and since the author had not turned on the lights, it looked dark and there were a lot of shadows. मतलब उसका लुक कैसा था, हेलॉक का, वो फर्नीचर से भरा हुआ था, और जब तक हेडलॉक ने लाइट्स नहीं जलाई वो अंधेरा कमरा लगने लगा था, अंधेरा कमरे लग रहा था, और वहाँ पे बहुत सारी परछाइयाँ भी थी. What figure of speech has been used in the phrase "It was exactly like watching one of these moving picture cartoon being put together"? The author has used simile in the above lines. He makes a comparison between the shape of the shadow and cartoon figures. Did the author see the entire shadow at one go? No, the author did not see the entire shadow at one go. First the arms came out, then a bit of sleeves, and then one by one the rest of the body. मतलब ऐसे कई बार होता है ना, भूत आते हैं तो पहले उनके हाथ आते हैं, बाजू आती है, फिर पूरी बॉडी आती है, फिर सर आता है, ऐसे. तो अब दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी. थर्ड, हु वॉज गोइंग ऑन स्ट्राइक? और इसमें हेलन नाम की घोस्ट है, और हेलन नाम की घोस्ट स्ट्राइक पे जा रही है, क्योंकि ये लोग को ये कह रही है कि तुम हमें बार बार हमारे रिवॉल्ट से जगाते हो और बेफालतू के क्वेश्चंस पूछते हो, इसलिए हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं. तो सीधा सीधा आंसर है इसका कि द घोस्ट वर गोइंग ऑन स्ट्राइक, लेकिन अभी तक हेलन का कोई अपेयरेंस नहीं आया. Why was the writer puzzled hearing about the strike? The writer was puzzled because he had never heard of ghosts going on strike. अब जब आपने भी नहीं सुना होगा कि भूत स्ट्राइक पे जाते हैं, तो आप भी तो एक बार को सुनने के बाद शॉक हो जाओगे. ऐसी खरलक हुआ. What did the ghost tell the author about herself? The ghost told the writer that in her previous birth she was a writer too. मतलब ये हेलन ही है, लेकिन अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो कह रही है कि मेरा जो पिछला जन्म था, मैं उस जन्म में एक राइटर थी, मैं भी. Who are you? I respectively in the first line of the context. तो फिर इसका आंसर है कि you refuses to the narrator and I refers to the ghost. What kind of a person was the writer wife? मतलब इसका वाइफ का नाम भूल गया मैंने. सही है, जॉन हेलॉक की वाइफ का नाम, हाँ. तो अब ये पूछा है कि जो लविनिया थी जॉन हेलॉक की वाइफ, वो किस टाइप की इंसान थी, अब किस टाइप की लेडी. द राइटर्स वाइफ वॉज अ सोशल वुमेन, वो एक सोशल वुमेन थी. She had many friends and they all loved playing board games and partying.
मतलब उसकी वाइफ को बोर्ड गेम्स खेलना पसंद था और पार्टी करना पसंद था। What cannot नहीं सॉरी why cannot the Ouija board be returned? The writer's wife wanted to have the board, and she was clear about it. Why did the writer decide to go to bed? The writer could not write, and he did not want to play the Ouija board. He went to bed. What do we come to know of the writer's wife from these lines? She was a stubborn woman. She refused to return the Ouija board even after Herlock requested her. मतलब हरलॉक के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानी कि मैं Ouija board वापस करके आऊँगी, क्योंकि उसने वो सेल से लगा था और सेल से खरीदी थी, उसको भी वापस नहीं आती। What did the author wait for? The author waited for an idea about his new ghost story. अब राइटर है तो राइटिंग के बारे में ज़्यादा सोचेगा। Sorry. Why did author mind begin to wander? Author mind began to wander about material things such as his wife's shopping habits. What is mean by wander off? Wander off means roam around. Why did nothing happen? The author could not concentrate as his mind began to wander off to other things. तो हमारी 5th आरटीसी भी पूरी हो चुकी है और हम 6th आरटीसी में। Who is I? I is John Herlock, the protagonist of the story A Shady Plot. तो ये जॉन हेरलॉक जो है अब एक प्रोटैगनिस्ट बताया गया है स्टोरी में, शेडी प्लॉट में। प्लॉट मतलब कानून प्लॉट नहीं होता, स्टोरी का प्लॉट होता है। What did I wait for? I waited for an idea of a ghost story to strike his mind. What does the phrase "wander off" mean? Wander off means roam around aimlessly. मतलब आपका कोई कहीं तक पहुंचने का एम है नहीं और आप ऐसे घूमे जा रहे हो, तो ये होता है। What other things did the author start thinking of? The author mind started wondering to things like his wife's shopping habits and how he would cure her of her tendency to take every new feat. और यहाँ पे फीड मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी वाइफ ऐसी थी कि मार्केट में जो भी नई चीज़ आती थी तो तुरंत ही उसे खरीद लेती थी। तो हमारे आरटीसी का यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी या अच्छा दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके शॉर्ट आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। नमन एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड।